अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कोरोलिश ओरहान की दूसरी किस्त का नया और ज़बरदस्त ट्रेलर मंजर आम पर आ चुका है। इस वीडियो में हम इस ट्रेलर के हर अहम मंजर का तफसीली तज्जिया और तशरीह पेश करेंगे ताकि आप बखूबी समझ सकें कि आने वाली किस्त में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कोरोलिश इनसाइट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियोस के तमाम अपडेट्स आपको बरवक्त मिलते रहें। चलिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, ट्रेलर के आगाज में हमें सबसे पहले एक निहायत जज्बाती मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान बे और उनके बेटे ओरहान बे आमने सामने खड़े होते हैं। उस्मान बे गुस्से से ओरहान को मुखातब करते हुए कहते हैं, तुमने गलत वक्त पर बोरसा कला पर हमला कर दिया और इसी गलत फैसले ने हमें हमारे वफादार सिपाही बोरान बे से महरूम कर दिया। यहाँ नाजरीन, उस्मान बे इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि बोरान बे शहीद हो चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि ओरहान बे ने अब तक अपने वालिद को नहीं बताया कि बोरान बे दरअसल अभी जिंदा हैं। इसके बाद एक और शदीद लम्हा आता है। उस्मान बे अपने बेटे को कहते हैं, तुम जरगे के वक्त मौजूद नहीं थे, इसीलिए तुम्हें फ़ौज की क़यादत से हटा दिया गया है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि ओरहान बे अपने वालिद के गुस्से के बावजूद उन पर कोई हमला नहीं करते। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, ओरहान बे अपनी तलवार किसी और मकसद के लिए निकालेंगे और आखिर में वो अपने वालिद के सामने आजिज़ी से सर झुका देंगे। आखिर में उस्मान बे एक बार फिर अपने बेटे को तंबीह करते हैं, अब तुम मेरी निगाह में सिर्फ एक आम सिपाही हो, जिस तरह दूसरे सिपाही हैं तुम भी वैसे ही हो, न इससे कम न ज़्यादा। तुम्हारी जल्दबाजी ने हमें न सिर्फ बोरसा किला खो दिया बल्कि बोरान बे को भी कैद या शहादत के खतरे में डाल दिया। नाजरीन मोहतरम, जब ओरहान बे अपने वालिद उस्मान बे की तल्ख और दिल को छू जाने वाली बातें सुनते हैं तो वो खामोशी से वहां से चले जाते हैं। उनके चेहरे पर पशेमानी, दुख और एक नया हौसला साफ झलकता है। वो सीधा कारा खलील के पास पहुंचते हैं और अफसुर्दा अंदाज में कहते हैं, बोरान बे मेरी गलती की वजह से दुश्मनों के कब्जे में हैं। उन्हें आज़ाद कराना मेरा फ़र्ज़ है और अगर ऐसा ना कर सका तो बेहतर है कि खुद कैद खाने की तारीकी में गुम हो जाऊं। नाजरीन, ये अल्फाज ओरहान बे के दिल की तड़प और एहसास जिम्मेदारी को जाहिर करते हैं। एक बहादुर सिपाही जो अपनी कोताही का बोझ लिए अब अपने भाई जैसे साथी को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार है। इसी दौरान ट्रेलर का एक और ताकतवर मंजर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मलहोन खातून पूरे जलाल और वक़ार के साथ जरगे में दाखिल होती हैं। उनकी आवाज़ में दर्द, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक माँ की गैरत नुमाया है। वो सरदारों की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में कहती हैं, क्या ये तुर्कों की रिवायत है कि हम अपने साथियों को मुसीबत में तन्हा छोड़ दें, जिस तरह तुम सब ने मेरे बेटे ओरहान का साथ छोड़ दिया? क्या यही तुम्हारी वफादारी है? यही तुम्हारा ईमान है? मलहोन खातून के ये जुमले पूरे जरगे को खामोश कर देते हैं। फिजा में संजीदगी छा जाती है। फिर वो दोबारा कहती हैं, क्या इस मजलिस में कोई एक बहादुर शख्स नहीं जो ओरहान बे के हक में आवाज बुलंद करे? क्या सबके दिल खौफ के जंजीरों में जकड़े हुए हैं? नाजरीन, ये मंजर दिल को छू लेने वाला है। एक मां जो अपने बेटे की इज्जत, गैरत और हक के लिए सबके सामने डट जाती है। इसके बाद एक नया सीन सामने आता है। बोरान बे को कैद खाने से बाहर लाया जाता है। उनके हाथ बंधे हुए हैं, जिस्म कमजोर मगर निगाहों में अज़्म और हौसला अब भी कायम है। उनके गिर्द दुश्मनों के सिपाही और अवाम का हुजूम मौजूद है और इन्हीं लोगों के दरमियान कहीं और ओरहान बे छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब नाजरीन, यहां एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या कमांडर फ्लावियस अपने वालिद और भाई का बदला लेने के लिए बोरान बे की जान ले लेगा? क्योंकि मंजर में साफ दिखाया गया है कि वो बोरान बे को कैद से निकालकर सबके सामने लाता है। नाजरीन मोहतरम, अगर मेरी ज़ाती राय की बात की जाए तो मेरा मानना है कि बोरान बे को कत्ल नहीं किया जाएगा। मेरी कयास आराई के मुताबिक ओरहान बे के वफादार सिपाही पहले ही किले के आसपास छुपे होंगे। जैसे ही ओरहान बे उन्हें इशारा देंगे, वो फौरन कार्रवाई करेंगे और एक अचानक हमले के जरिए बोरान बे को कैद से आज़ाद करा लेंगे। नाजरीन मोहतरम, ट्रेलर के एक मंजर में हम देखते हैं
कि चंद घोड़ों पर सवार सिपाही बोरसा किले के दरवाजे से तेजी से बाहर निकल रहे हैं। ये मंजर एक सवाल पैदा करता है, आखिर ये सिपाही कौन है? मेरी राय में ये औरहान बे और उनके जानबाज सिपाही हैं जो बुरान बे को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद कराने के बाद किले से कामयाबी के साथ निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नाजरीन, इसके फौरन बाद ट्रेलर का एक और सनसनीखेज लम्हा दिखाया गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक कमांडर फ्लावियस भी किले से बाहर निकलेगा और मुमकिन है कि वो औरहान बे पर अचानक हमला करे। मगर जैसा कि हम औरहान बे की हिकमत अमली से वाकिफ हैं, वो एक बार फिर अपनी अक्लो तदबीर से फ्लावियस के सिपाहियों को आग के हिसार में उलझा देंगे। नतीजतन दुश्मन के लश्कर में अफरा तफरी फैल जाएगी और फ्लावियस गुस्से और इंतकाम में मजीद भड़क उठेगा। नाजरीन इकराम, ट्रेलर के आखिरी लम्हात में एक बेहद जज्बाती और ईमान अफरोज मंजर दिखाया गया है, जहां औरहान बे अपने वालिद उस्मान बे का हाथ थामे हुए कहते हैं, मैं अपने नसीब पर भी राजी हूं और अल्लाह की राह में खादिम बनने पर भी राजी हूं। ये अल्फाज दिल को छू लेने वाले हैं। इनमें वफादारी, आजजी और ईमान की खुशबू यकजा है। औरहान बे के ये जुमले इस बात का ऐलान है कि अगरचे वो क़यादत के ओहदे से हटा दिए गए हैं, मगर उनके नज़दीक सबसे बड़ा मकाम अल्लाह की राह में जिहाद और खिदमत दीन है, ना कि दुनियावी मर्तबा या ओहदा। गोया वो कह रहे हों कि अगर मेरा रब चाहे तो कोई और कमांडर बन जाए, मैं तो बस अल्लाह के दीन का सिपाही बनकर ही जीऊंगा। नाजरीन मोहतरम, अगर हमसे कोई मंजर या नुक्ता रह गया हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि अगली वीडियो में हम इस पर तफसील से बात कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक कोरोलुश इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें।